हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करें। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे दिसुबाई ऑफ तेयर का चैप्टर 7। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, लिली कहती है दुनिया में ऐसी कोई महिला नहीं जो ऐसे पति पे भरोसा करेगी जो अपना चेहरा छुपाता हो। लिली की बात सुन के ड्यूक एकदम शॉक हो जाता है और लिली कहती है, सर क्या आप भी इस बात से एग्री करते हैं? और ड्यूक अपने साथियों से कहता है, हमारी पिछली बैटल में जो भी वॉरियर्स इंजर्ड हुए थे उसे ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते। उन लोगों का, उन लोग की फैमिली का ध्यान रखा जाए। कल की ट्रेनिंग की प्रिपरेशन करो और कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ड्यूक ये सब कहते हुए लिली की तरफ देखता है। ड्यूक देखता है इवान, टेलिंग और लिली एक साथ काफी हंसकर बात कर रहे होते हैं। ड्यूक कहता है, आखिर किस इडियट ने इवान को अंदर आने दिया? ड्यूक अपने मन में कहता है इवान को कि वो जानता था कि कल उसको फीवर था और उसे बेड रेस्ट करना था। और ड्यूक लिली को देखते हुए कहता है, उसने जोर दे के माफी मांगी इन लोगों से। और लिली वो लोग से कहती है, अरे रहने भी दो, मैं इसका ध्यान खुद रख सकती हूँ। ड्यूक चलते हुए लिली के पास आता है। ये हमें कुछ समय पहले की बात बताई जा रही है। अब हम आगे देखते हैं। फिर प्रेजेंट में लिली कहती है, सर क्या आप इस बात से एग्री करते हैं दुनिया में ऐसी कोई वाइफ नहीं है जो अपने हस्बैंड पे भरोसा करेगी जिससे वो अपना चेहरा छुपाता हो। लिली की बात सुन के ड्यूक को दूसरी साइड देखते हुए अपने हाथों को क्लिंच करते हुए कहता है, एक हस्बैंड जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता ये सबसे बुरा है। ड्यूक गुस्से में आते हुए इवान को देखते हैं। इवान को भी एहसास होता था कि ड्यूक उसे काफी गुस्से से देख रहे हैं और इवान वहां से धीरे से निकल जाता है। और ड्यूक इशारों में इवान से कहता है कि उसे बताओ कि ये सब ड्यूक के ऑर्डर है। ड्यूक इशारे से इवान को बताता है यहाँ काफी सारे लोग हैं। एक बार जब वो पैलेस में चली जाएगी तो फिर मैं भी वहां जाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। और वो दोनों को देख के लिली कंफ्यूज हो जाती है। तभी वहां पे टेलिंग आता है, कहता है, माय लेडी, अगर आप पैलेस में अंदर जाके इंतजार करती है तो ड्यूक आपसे वहां मिलने आ जाएंगे। लिली कहती है, सब ठीक है सर टेलिंग। लिली मायूस होते हुए कहती, मुझे नहीं लगता कि मुझे उनसे कोई भी जवाब मिलेगा। और वहीं ड्यूक सामने खड़ा होता है। लिली आगे बोली, प्लीज ड्यूक से कह देना कि मैं उनका चेहरा नहीं देखूंगी। ड्यूक हैरानी से लिली को देखने लगता है और लिली वहां से जाने लग जाती है। तभी टेलिंग कहता है, माय लेडी। टेलिंग बोला, मुझे आपको छोड़ने दीजिए माय लेडी, ये खतरनाक हो सकता है। पर लिली वहां से चली आती है। सभी लोग लिली को बस देखते रह जाते हैं। लिली पैलेस में आ जाती है और सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने प्यार के बारे में सोचती है। वो जरूर मुझसे नाराज होगा क्योंकि मैंने उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया। और लिली काफी ज्यादा सैड होती है। फिर भी मुझे नहीं लगता है कि मैं इस तरह आगे बढ़ सकती हूँ। लिली चढ़ते समय काफी हाफ रही होती है। वो मुझे अपना फेस दिखाने की परमिशन क्यों नहीं देगा? शायद से वो मुझे पहले से ही हेट करता है। लिली चलते हुए फिर रुक जाती है और कहती है, इस पहले से ही मुझे इस चीज की आदत है। मेरी फर्स्ट वेडिंग और मेरी सेकंड वेडिंग मैं हमेशा से ही अकेले रही हूँ। शायद इस बार भी कुछ अलग नहीं होगा। तभी लिली के पीछे ड्यूक आते हुए उसे आवाज देता है, लिली, लिली, आई एम सॉरी। लिली आवाज सुन के लिली वहीं रुक जाती है और कहती, आप लेट हो, अब देर हो चुकी है। लिली की बात सुन के ड्यूक को काफी बुरा लगता है और वो सैड हो जाता है। और ड्यूक कहता है, मैं तुम्हारे पीछे ही आया, जितने जल्दी हो सके मुझसे मैं इतनी जल्दी आया। लेकिन मैं तुमसे थोड़ी दूरी पे था ताकि तुम मुझसे डरो ना। ड्यूक आके लिली को बैक हग करते हुए कहता है, मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। ड्यूक अपने हाथों से लिली की आंखों को कवर कर देता है। लिली बोली, क्या तुम मुझसे फिर अपना चेहरा छुपाओगे? तभी ड्यूक कहता है, बस मैं तुम्हारा एक बार विश्वास जीत लूं तभी मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊंगा। लिली बोली, तो अच्छा आप अभी कह रहे हैं कि अभी वो टाइम नहीं आया है ना? लिली, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा रात भर अगर तुम चाहो तो। लिली तभी पलट कर ड्यूक को हक कर लेती है। लिली ड्यूक को हक करते हुए कहती है, तुम तो मेरे लिए एक मिस्ट्री की तरह हो। और ड्यूक लिली से कहता है, व्लाद। और लिली कहती, क्या? तुम मुझे व्लाद बुलाया करो। और ड्यूक ब्लश करते हुए कहता है, चलो इन बातों को भूल जाते हैं। आखिर तुमने टेलिंग को उसके नाम से बुलाया।
लिली बोली, व्लाद, मैं आखिर दूसरों से कैसे बात करती हूँ, आपको इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। और इसके अलावा हम दोनों एक दूसरे को रात में ही देख पाते हैं। लिली शाय फील करते हुए कहती है, और हमेशा हम बेड पे ही मिलते हैं। लिली की बातों को सुन के व्लाद काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और कुछ कहता नहीं आगे। अब व्लाद लिली से कहता है, लिली अपनी आंखें बंद करो। व्लाद लिली को उठा के अपने हाथों में कैरी कर लेता है। लिली, मैं तुम्हें और भी कुछ दिखाऊंगा। लिली बोली, ये वो नहीं है जो मैं, फिर रुक जाती है। लिली कहती है, कोई बात नहीं। व्लाद लिली को अपनी चैम्बर में ले जा रहा होता है, तभी लिली कहती है, मेरा वेट ज्यादा होना चाहिए। नहीं लिली, तुम तो एक रुई की बॉल की तरह एकदम हल्की हो। और ड्यूक उसे अपने चैम्बर में लाते हुए कहता है, लिली, ये तुम्हारे बेडरूम जितना शानदार नहीं होगा। ड्यूक डोर बंद करते हुए कहता है, लिली, ये मेरा स्टडी रूम है। और ड्यूक कहता है, इसका मतलब है, और लिली को नीचे उतार देता है। और लिली, यहाँ हम दोनों के सिवा कोई नहीं। और लिली, तुम इस जगह पे कभी भी आ सकती हो। ड्यूक प्यार से लिली के फेस को पकड़ के पूछते हैं, लिली, मुझे बताओ, तुमने इवान को डिफेंड क्यों किया? ड्यूक लिली के गालों पर कर्ज करते हुए लिली कहती है, मैंने तो उसका डिफेंड नहीं किया था, बल्कि मैं तो आपको वहां ढूंढने आई थी। तो फ्रेंड, हमारे ड्यूक का नाम डिमोरेंट है। ड्यूक लिली को टेबल पे लीन करते हुए कहते हैं, लिली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बात से अनजान हूँ कि आखिर क्या चल रहा है? मैं ये जानता हूँ कि उसी ने तुम्हें ये आइडिया दिया था ताकि तुम बाहर जाओ और मुझे ढूंढने की कोशिश करो और मुझे देखने की भी कोशिश करो। लिली अपनी आंखों को बंद करते हुए कहती है, ओ, आपने कैसे? ड्यूक लिली के करीब जाते हुए कहता है, खैर, तुमने सुना कि ना उसने किस तरह वहां पे बात की, और वो भी ट्रेनिंग ग्राउंड में। ड्यूक लीन करते हुए कहता है, ऐसा कैसे हो गया? लिली अपने हाथों से ड्यूक को फील करते हुए कहती है कि मैं उसे देख नहीं सकती, लेकिन वो मुझे कुछ जाना पहचाना लगता है। लिली सडनली अपनी आंखों को खोलती है और सामने देखती है ड्यूक को। कहती है, कमांडर, तुम किसे ढूंढ रही हो? लिली, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। ड्यूक लिली के फेस को प्यार से सहलाता है। ड्यूक लिली के हाथों को पकड़ते हुए कहता है, माय डियर वाइफ, क्या तुम मुझे अपनी आंखों से देख नहीं सकती? ड्यूक के देख के लिली की आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर सीन चेंज होता है, हमें मॉर्निंग का टाइम दिखाया जाता है, जहां लिली उठते हुए कहती है, क्या एक ड्रीम? और लिली काफी अच्छे से रेडी होके हैं, ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाती है और इतने सारे खाने को देखते हुए कहती है, बटरकप, क्या ये मुझे सचमुच पूरा फिनिश करना होगा? माय लेडी, ये सब तो उन जर्नल्स के ऑर्डर है, और ये आपकी चाय माय लेडी, आपके होम टाउन की, और आप इसे लेकर और भी ज्यादा बेटर फील करेंगे। लिली इस चाय को देखते हुए कहती, ओह अच्छा, ये चाय है। लिली उदास होते हुए इस चाय को देखते हुए कहती, ओह, उसने इसे दोबारा भेजा। लिली पास की बात याद करते हुए कहती है, उसकी मेड आती है, कहती है, ये आपके डैड ने आपके लिए स्पेशल चाय भेजी है माय लेडी, ये सिर्फ आपके लिए है और आप इसे काफी बेटर फील करेगी। एक बार बस मैं देख लूं और चेक कर लूं कि आपने इसे पूरा फिनिश कर दिया है। लिली उस चाय को देख के कांपने लग जाती है और कांपते हुए अपने हाथों को बढ़ाते हुए कहती है कि उस चाय को पीना काफी ज्यादा मुश्किल है। और वहां पे लिली को चेक करने के लिए एक प्रीस्ट आता है और वो प्रीस्ट कहता है, माय लेडी, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। लिली बोली, लेकिन मैं आखिर में इतनी कमजोर कैसे हो गई? प्रिंस बोला, कीजिएगा माय लेडी, लेकिन मुझे डर लग रहा है, मुझे इसकी असल वजह पता नहीं चल सकी। लिली बोली है, अगर मैं अपने आसपास देखूं तो मेरी मेट नहीं है, तो मुझे अपनी प्राइड को बिल्कुल भी नीचे नहीं जाने देना चाहिए। लिली कप को पीछे पुश करते हुए कहती है, ब्रेकफास्ट तो काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन अब मैं टी को नहीं पी सकती। और तभी वहां पे टेलिंग आ जाता है, कहता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ माय लेडी, परेशान होने की कोई बात नहीं है। लिली कहती है, सर टेलिंग। बटरकप भी काफी खुश हो जाती है। टेलिंग लिली को बताता है कि ड्यूक ने खुद ही इन्हें अपने हाथों से चेक किया है, उन चाय पत्तियों को, और उन्होंने सारे डब्बों को चेक किया है, और मैं तो लाते लाते मेरी हाथ ही कांपने लगे माय लेडी। टेलिंग लिली को आगे बताता है कि ड्यूक ने पर्सनली सारे बर्तन को भी खुद ही चेक किया है,
बटरकप लिली को साइन लैंग्वेज में कहती है, हाँ ये सही कह रहे हैं, हमने खुद ही एक एक बर्तन को चेक किया है और हमने सभी चीजों को चेक किया है कि उसमें किसी तरह का पॉइजन तो नहीं। टेलिंग और बटरकप की बातें सुन के लिली तो काफी शॉक हो जाती है और अपने मन में कहती है ऐसा लगता है कि वो मेरी काफी ज्यादा केयर करता है। लिली रात की बातों को सोचते हुए कहती, हालांकि मैंने उसके लिए कुछ भी काम नहीं किया है और यहाँ तक कि मैंने उसके बारे में एक सपना भी देखा था। लिली उस ड्रीम के बारे में सोचते हुए काफी ब्लश कर रही होती है और बटरकप टेलिंग उसे देखते हुए, हाँ आखिर माय लेडी को क्या हो गया? टेलिंग बोला, हाँ मुझे याद आ गया है माय लेडी, आपकी फैमिली यहाँ पर सुबह ही पहुँच चुकी है। टेलिंग, तो क्या मेरे भाई भी यहाँ पर आए हैं? ओह, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा था कि वो लोग आ रहे हैं। टेलिंग, क्या वो लोग के लिए ट्रेवल काफी हार्ड था? टेलिंग बोला, माय लेडी उनके लिए चीजें थोड़ी मुश्किल होगी। लिली बोली, ओह ऐसा क्या? वैसे टेलिंग, फ्लाथ नॉर्मली क्या करते हैं जब उसके पास अनएक्सेप्टेड लोग आते हैं? टेलिंग बोला, माय लेडी हमारे जनरल उन लोगों के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करते। एंड सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिली और टेलिंग अपने सारे गार्ड के साथ अपनी फैमिली से मिलने आई होती है। लिली और उस गेट का इंचार्ज आते हुए टेलिंग से कहता है, अगर आप लोग को ग्रीस का परमिशन नहीं है तो हम आपको बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकते। सर टेलिंग, आप सभी को ये बात पता होना चाहिए। टेलिंग आगे आते हुए बोला, लेकिन डार्जेस पर्सनली अपनी फैमिली को ग्रीट करने आई है तो प्लीज गेट को खोल दिया जाए। और वो गार्ड कहता है, हाँ डार्जेस। वो गार्ड लिली के बारे में सोचता है, वो तो एक आम लेडी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओह, जिसने नोबल लोग से मैरिड करने के लिए वो लोग को रिश्वत देती है। वो गार्ड कैरिस की तरफ देखते हुए कहता है, तो वो ड्यूक से बचने के लिए अपनी फैमिली को पैलेस में इनवाइट कर रही है ताकि वो ड्यूक से छुप सके। वो गार्ड टेलिंग को गुस्से से देखते हुए कहता है, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं, मुझे इसकी कोई केयर नहीं कि वो एक अच्छी लेडी है। ये आई नाम के साथ जन्म ली है, नहीं तो ये सभी लेडियों की तरह ये भी एक नॉर्मल लेडी है। टेलिंग उसकी बातों को सुन के गुस्से में कहता है, डार्जेस कैरिज में बैठी हुई है तो इसलिए फटाक से गेट को खोल दो। आप घर की लेडी के साथ बहुत ही ज्यादा रूडलेस हो रहे हो। हम सभी ने अपनी रॉयल्टी के लिए कसम खाई थी, तुम्हें याद है? गार्ड भी भड़कते हुए कहता है, क्या आपको पता है कि माय लेडी 3 महीने पहले ही आ गई है? टेलिंग भी चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम जानते हो ये हमारे लिए कितनी परेशानी वाली बात है? वो कैरिज में है और लिली भी कैरिज के बाहर आने लग जाती है और वो दोनों भी कैरिज की तरफ देखते हुए हैरान हो जाते हैं। लिली कैरिज के बाहर आ जाती है और वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। लिली उस गार्ड के सामने जाके खड़े हो जाती और कहती है, आपसे मिलकर खुशी हुई काउंट वाल्कस। काउंट वाल्कस भी इसे देख के हैरान हो जाता है और स्पष्ट हो करते हुए कहता है, ओ अर्काडिया की लेडी, आपसे मिलना एक ऑनर की बात है। काउंट गुडविन वॉलेक्स, लॉर्ड ऑफ कारिस, आपकी सर्विस में हाजिर है। काउंट गुडविन अपने सर को उठाते हुए एक बार लिली को देखता है। वॉल्ट लिली को देखते हुए अपने मन में कहता है, इससे सच्चाई नहीं बदलती। उसकी फैमिली ने अचानक से ट्रैवल किया जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मुझे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मैं बस इतना चाहूँगा कि वो मेरी इसी बातों पर हेट करे, ना कि मेरी किसी और बात पर। काउंट अपने मन में सब सोच ही रहता है, तभी लिली आवाज़ देती है, काउंट वाल्कस। और काउंट भी यहाँ। लिली उन जगहों को देखते हुए कहती है, मैं ये देख सकती हूँ कि तुम इस जगहों को काफ़ी अच्छी तरीके से देखभाल करते हो और इसकी परवाह करते हो। वॉल्ट अपने मन में देखते हुए कहता है कि मुझे पता था कि वो चिल्लाना शुरू कर देगी। शायद से वो इससे ज़्यादा डिग्निफाइड है जितना मैंने इससे पहले सोचा था। लिली बोली, काउंट वाल्कस, अगर मेरी ट्रैवलिंग की वजह से आप लोग को प्रॉब्लम हुई है तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। वॉल्ट बोला, माय लेडी, लेकिन आप देखिए। तभी ही वैलेंटीना बोली, लेकिन देखिए, मैं सचमुच में अपनी फैमिली को वापस भेजने के लिए यहाँ पर हूँ। काउंट वॉलस से सुन के सोचता है, क्या? लिली गुस्से में काउंट वॉलस को देखते हुए कहती है, लेकिन सच में कहना होगा। अपने मास्टर के आदमियों के सामने डार्जेस की बेइज्जती करना। तभी लिली आगे बोली, क्या आपके पास अपनी वफादारी साबित करने का इससे अच्छा तरीका नहीं है? काउंट सोचते हुए बोला, ओ ये मैं समझता हूँ। ओ, तो आप उन्हें भेजने आई हैं, ना कि अंदर लेने? लिली बोली, काउंट, हाँ यही सही बात है।
मैं भी यही चाहती हूँ कि ड्यूक के ऑर्डर्स को फॉलो करूँ और उनके ऑर्डर्स की रिस्पेक्ट करूँ। तो फिर क्या आप मेरे लिए गेट को खोल सकते हैं? लिली की बातों को सुन के काउंट बाव करते हुए कहता है, मैं अपनी बातों के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हूँ माय लेडी। वॉल्ट तभी चिल्लाते हुए उन गार्ड से कहता है, गार्ड तुम लोग बस यूं ही खड़े मत रहो। तुमने उनकी बात सुनी ना तो फौरन गेट को खोल दो। गार्ड बोले, यस सर, और वो लोग खोलने चले आते हैं और लिली उन लोग को देख के काफ़ी शॉक हो जाती है और टेलिंग भी उसे देख के काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लग जाता है। टेलिंग और लिली गेट को क्रॉस करते हैं, तभी एक लड़का कहता है, हे लिली। लिली भी जल्दबाजी में आगे बढ़ते हुए कहती है, डेंटलियान। लिली को देख के डेंटलियान भागते हुए आता है और लिली को हग करते हुए कहता है, ओह मुझे तुम्हारी कितनी याद आई। तुम कैसे हो? लिली बोली, डेंटलिन आखिर लॉकी किधर है? ओह लिली, वो लॉकी काफ़ी ज़्यादा बिजी है इसीलिए वो नहीं आ सका, इसलिए मैं ट्रिस्टेन के साथ आया हूँ। और हम पीछे ही देखते हैं कैरिज में से ट्रिस्टेन निकलता है। लेली भी कैरिज की तरफ देखते हुए कहती है, क्या ट्रिस्टेन? ट्रिस्टेन आगे बढ़ते हुए आता है और लिली के हाथों को पकड़ के उस पर किस करता है। ट्रिस्टेन बोला, हाय राजेश की विंटर क्वीन, आपको देखकर बहुत ही खुशी हुई। काफ़ी समय हो गया कि हम नहीं मिले। और लिली तो ये सुन के काफ़ी हैरान हो जाती है। क्रिस्टियन लिली को देखते हुए कहता है, ओह आपकी ड्रेस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आपके हस्बैंड को आपके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। लिली अपने ड्रेस को ठीक करते हुए कहती, हाँ वो अच्छा बिहेव करते हैं, मुझे यहाँ आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। लेकिन लिली मुस्कुराते हुए टेलिंग को देखती हुए कहती है, मुझे लगता है कि मैं पहले से ही ठीक हो गई हूँ। डेडलिंग वरीड होते हुए कहता है, क्या सच में लिली? डेडलिंग की बातें सुन के टेलिंग उसे तिरछी नज़र से देखता है। लिली, मेरा मतलब था, मुझे सुन के काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन जब हम ट्रैवलिंग कर रहे थे तब मैंने कैरिज के बाहर देखा। यहाँ पर आते हुए मैंने एक पुल से एक सर को झूलते हुए देखा। डेडलिंग दूसरी तरफ देखते हुए कहता, ओह ये जगह कितनी खतरनाक है। डेडलिंग टेंगलिंग को देखते हुए कहता है, और वो नाइट? डेडलिंग टेलिंग को देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कभी रुलाया तो वो तो सीधा मेरे सर को उड़ा देगा। डेडलिंग अपने माइंड में यही सब सोच रहा था, कहता है ये कितना ज़्यादा कोल्ड है। लिली बोली, तुम ऐसे ही यूं ही बातें नहीं बोल सकते हो डैनी। ट्रिस्टन तभी आगे बढ़ते हुए लिली के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है, माय लेडी, क्यों ना हम अपनी बातचीत को अंदर ही जाके करें। और डेनलिंग तो अभी भी इसी बात को सोच के मन ही मन रो रहा होता है। लिली बोली, ओ ट्रिस्टन, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम दोनों मुझे इतनी दूर मिलने आए। लिली अपने शोल्डर से ट्रिस्टन को हाथ को हटाते हुए कहती है, मुझे डर है कि मैं तुम्हारे कासिल में एंटर नहीं करूँगी। ट्रिस्टन प्लीज ड्यूक से पहला परमिशन लीजिए, फिर दोबारा आइएगा। ट्रिस्टन तो ये सुन के हैरान हो जाता है। ट्रिस्टन, आप देखें जैसे कि कार्डिस में आपको एंटर होने के लिए आपको परमिशन की ज़रूरत है। लिली सैड होते हुए बोली, लेकिन अब क्योंकि वो एक कंट्री पर है और ये बदकिस्मती की बात है कि ये अभी नहीं हो सकता। ट्रिस्टन सोचते हुए कहता है, तो क्या फिर पैलेस की लेडी के पास ये पावर नहीं है कि वो हमें अंदर बुला सके? डैंडलिंग भी तभी रिसेंटली कहता है, हाँ ये बात सही है। ट्रिस्टन सोचते हुए कहता है, अच्छा लिली, मुझे बताओ ड्यूक किस तरह के आदमी हैं? फिर सीन चेंज होता है, हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा ड्यूक बैठा होता है, व्लाद। तो फ्रेंड ड्यूक को अब से मैं व्लाद बुलाऊंगी उसे। व्लाद बैठा होता है, तभी वहाँ पे एक ओल्ड मैन आते हुए कहता है, तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो और तुम्हारे सारे नाइट किधर है? व्लाद उस ओल्ड मैन को देखता कहता है कि वो सारे मॉन्स्टर का पीछा करने में बिजी है। और वो ओल्ड मैन भी व्लाद के पास आके बैठ जाता है, कहता है, अब की जब वॉर खत्म हो चुका है, मिलिट्री डिसिप्लिन में कमी आ रही है। व्लाद उन ओल्ड मैन से कहता है कि मेरे ही आदमी मेरी वाइफ के साथ बेशर्मी से दोस्ती कर रहे हैं। और वो फ्रेंड एल्विन होता है जिसके पीछे काफी सारे मॉन्स्टर पीछे लगे होते हैं और वो काफी तेजी से अपने घोड़े को दौड़ा रहा होता है। ओल्ड मैन हंसते हुए बोला, ओ व्ला, तुम 10 साल से बैटल फील्ड को जीत रहे हो और जब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी वाइफ आने के बाद तुम्हारे साथियों से मुस्कुराकर बात करती है तो तुम्हें इससे परेशानी होती है। क्या तुम जेलसी फील करते हो, है ना? व्ला दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ ये क्या कोई प्रॉब्लम है? तो फ्रेंड वो ओल्ड मैन भी एक प्रिस्ट है। प्रिस्ट कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो
पहली बात तो ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये दिन देखूंगा जब आप इस तरह परेशान होगे। खैर मुझे लगता है कि ये लंबी जिंदगी जीने का यही नतीजा है। और वो ओल्ड हंसने लगते हैं। तभी व्लाद उठ के खड़े हो जाता है और उस फेस से कहता है, ओ अब मुझे आपको देख के ऐसा लगता है कि आपकी हेल्थ अभी काफी ज्यादा अच्छी है, तो मैं अभी चलता हूँ। और व्लाद वहां से जाने लगता है और तभी वो ओल्ड मैन कहते हैं, तुम्हें पता है बारियल बुश कितनी ज्यादा वंडरफुल होती है? क्या आप जानते हैं? अवलाद भी पीछे घूम के उस ओल्ड मैन की बातों को सुनने लगता है। प्रिंस मुस्कुराते हुए बोले, यहाँ के बच्चे आपसे काइंडनेस की वजह से काफी अच्छे से रह रहे हैं। अवलाद उठते हुए प्रिंस को देखने लग जाता है। तभी प्रिंस कहते हैं, इसका मतलब है कि प्रिंसेस अभी भी जिंदा है। तभी वहां पे एक नाइट भागते हुए आता है और उस दरवाजे को खोल देता है। अवलाद उस नाइट से पूछता है, आप यहाँ पर क्या खबर लेके आए हो? और वो नाइट साइन लैंग्वेज में कहता है, कोई है जो पैलेस में एंटर होने के लिए परमिशन मांग रहा है, तो आपका क्या ऑर्डर है? क्लॉस सोचते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि ये इंपीरियल फैमिली है गी। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ से चलते हैं। व्लाद आगे बढ़ते हुए कहता है, खैर क्योंकि अभी तक प्रिंसेस का सर सेफ है। उसने कहा कि वो यहाँ से चले जाएंगे। तभी नाइट आगे बढ़ते हुए कहता है, नहीं ड्यूक नहीं, ये इंपीरियल फैमिली नहीं है। ड्यूक ये आइलिस फैमिली है। नाइट बोला, ड्यूक ये तो डॉजर्स के ब्रदर है जिन्होंने अनएक्सेप्टेड ट्रेवल किया। तो आप क्या करना चाहते हैं योर ग्रेस? व्लाद कहता है, ओह अच्छा ऐसा है क्या? तो ठीक है, जैसा मेरी वाइफ चाहती है मैं वैसे ही करूंगा। फिर सीन चेंज होता है, हमें गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ट्रिस्टन लिली से कहता है, लिली क्या आपके न्यू हस्बैंड आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं? ट्रिस्टन और लिली एक गार्डन में चल रहे होते हैं और लिली कहती है, हाँ अब तक तो ठीक है। हाँ मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि वो मुझे नहीं मारता। अभी भी कई चीजें हैं जिसे मैं नहीं जानती ट्रिस्टन, लेकिन ये मैं कहना चाहूंगी ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है। ओके लिली मैं समझ गया। और वो दोनों आराम से रिलैक्स होके वहां पे वॉक कर रहे होते हैं दोनों जन। हे रुको ट्रिस्टन, क्या बात है? आखिर तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है? और ट्रिस्टन कहता है, मुझे कहना चाहिए कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिना बात के लिए काफी ज्यादा वरिड था। ट्रिस्टन बोला, लिली देखो वो फ्लावर कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, वो मुझे उस दिन की याद दिलाते हैं जब तुम रोई थी और जब हम छोटे थे। फिर हमें पास का मेमोरी दिखाया जाता है जहाँ लिली बेड पे बैठ के रो रही होती है और ट्रिस्टन भी इसके पास ही बैठा होता है। लिली रोते हुए कहती है, मैं मैरिड करना नहीं चाहती हूँ ट्रिस्टन। ट्रिस्टन मैं अपने ब्रदर से दूर नहीं रह सकती। और ट्रिस्टन भी लिली के लिए सॉरी फील करता है। ट्रिस्टन तभी ही सडनली लिली के हाथ को पकड़ लेता है। तभी लिली रोते हुए ट्रिस्टन की तरफ देखती है और ट्रिस्टन उस फ्लावर को देखते हुए कहता है, लिली देखो ये क्या है? ट्रिस्टन ब्लश करते हुए कहता है, लिली किसी दिन मैं भी रिच हो जाऊंगा, इससे भी कई ज्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर के साथ मैं तुम्हारे सामने आऊंगा और तुम्हें मैरिज के लिए प्रपोज करूंगा। लिली क्या तुम नहीं चाहती कि तुम किसी ऐसे फ्रेंड से मैरिज करो, ना कि बल्कि किसी ऐसे आदमी से जिसका फेस तुमने पहले कभी नहीं देखा है? लिली चुप होते हुए और से कहती, हाँ लेकिन ट्रिस्टन किसने कहा कि मैं तुमसे मैरिज करना चाहती हूँ? फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां लिली हंसते हुए कहती, ओ ट्रिस्टन मुझे बिलीव नहीं होता कि तुम्हें अभी भी ये बात याद है। और वो दोनों चलते हुए एक झूले पर बैठ जाते हैं। तभी ट्रिस्टन हंसते हुए कहता है, ओ मुझे लगता है कि मेरा फेस पहले से काफी ज्यादा डिसेंट हो गया है, क्या तुम इस बात से एग्री हो? लिली बोली, हाँ ट्रिस्टन लेकिन एक बात तो पक्की है, मुझे हंसाने की आदत तुम्हारे पहले जैसी है। तभी ट्रिस्टन लिली को एक अलग ही नजरों से देखने लगता है। फ्रेंड आपको क्या लगता है आगे जाके कुछ गड़बड़ करेगा तो कमेंट करना मुझे। ट्रिस्टन सडनली लिली की तरफ देखता है और लिली भी ट्रिस्टन को देख के शॉक रह जाती है। ट्रिस्टन तभी लिली के क्लोज आते हुए कहता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है लिली? लिली ट्रिस्टन को इतना क्लोज देखते हुए काफी ब्लश करने लगती है। तभी ट्रिस्टन कहता है, लिली तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड से ज्यादा हैंडसम हूँ? लिली कहती, ओ अच्छा है इस बारे में। ठीक है, वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल रहते हैं। लिली दूसरी तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे हस्बैंड कैसे दिखते हैं।
और लिली ये बोल के काफी सैड हो जाती है और ट्रिस्टन भी उसे देखते हुए कहता है बिल्कुल झूठ कह रही हो तुम। लिली ये सुन के तो काफी शॉक हो जाती है। लिली मुझे डर है, मुझे पूछना होगा, लेकिन क्या तुमने अभी तक अपने हस्बैंड का फेस नहीं देखा है? और लिली तो कुछ कहती नहीं है, सोचने लगती है पास की बातें। फिर हम व्लाद का पैलेस देखते हैं जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होता है और वहीं पे व्लाद आके रुक जाता है। और व्लाद वहीं आके अपने हॉर्स के साथ खिड़की की तरफ देखने लगता है जहां खिड़की में हमारी लिली दिखती है उसे। व्लाद लिली को देखते हुए काफी स्माइल करता है और वहीं अंदर बेडरूम में लिली की नर्वस होते हुए कहती है आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और लिली कहीं पे चलते हुए जाती है और अपने हाथ में एक कैंडल और एक ब्लैक कलर की पट्टी लेते हुए कहती है क्या सचमुच ये सही काम है? फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और ट्रिस्टन कहता है तुम उसकी बात मत सुना करो लिली। लिली अगर ये ड्यूक को पता चल जाएगा कि तुम इसकी केयर नहीं करती हो कि वो कैसा दिखता है, तो आखिर तुम दोनों के बीच किसी भी गलत फहमी को दूर किया जा सकता है। लिली फिर पास की बातें याद करती है और लिली अपने पीछे पट्टी को छुपाते हुए कहती है अब मुझे और अपनी आंखों को ढकने की जरूरत नहीं है। लिली इस पट्टी को भी छुपा देती है और उस कैंडल को भी बेड के नीचे छुपा देती है। और लिली आगे कहती है आज रात तो कैसे भी मैं इसका एक बार तो फेस देखूंगी जब वो सो जाएगा तो। फिर लिली बेड पे बैठ जाती काफी नर्वस होते हुए कहती खाली बस मैं पकड़ी न जाऊं। लिली अपने हाथों में उस पट्टी को पकड़ते हुए कहती है लेकिन फिलहाल मुझे ऐसे ही करना चाहिए जैसा मैं पहले से करती आई हूँ। लिली उस पट्टी को लेकर अपनी आंखों में बांधने लगती है, कहती है ओ वो किसी भी टाइम यहाँ पर आ सकता है। वैलेंटीना अपनी आंखों पे पट्टी बांधते हुए बेड पे बैठ जाती है। तभी व्लाद भी यहाँ पे आते हुए उसे कहता है ओ मेरी वाइफ कितनी ज्यादा लवली है ना? व्लाद हंसने लगता है। तभी लिली अपनी पट्टी को सही करते कहती है योर ग्रेस। लिली व्लाद से बोली आई एम सॉरी लेकिन मैं इसे ठीक से बांध नहीं पा रही हूँ। तभी ही चलते हुए व्लाद लिली के करीब आ जाता है। व्लाद लिली की पट्टी बांधते हुए कहता है ये व्लाद है, क्या तुम्हें याद है? लिली क्या पहले मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ? लिली व्लाद को इतना क्लोज देखते हुए इसकी हार्ट बीट काफी तेज हो जाती है और यहाँ तक कि लिली को खुद की हार्ट बीट की आवाज सुनाई देती है। लिली कहती है क्या ये मेरा हार्ट है? मैं इतना नर्वस क्यों हूँ? व्लाद लिली के बालों को कर्स करते हुए कहता है सब कुछ हो गया है। व्लाद लिली के बालों को सहला रहा होता है। तभी लिली कहती है क्या तुम्हें कहीं चोट लगी थी? ओ मैंने सुना है कि आप अक्सर इनकाउंटर के समय आप हमेशा मॉन्स्टर के साथ लड़ते हैं। व्लाद लिली को देखता है और उसके पैर के पास बैठते हुए कहता है क्या यही बात थी जो तुम्हें कब से परेशान कर रही थी जब तुम अकेले में थी? लिली कहती हाँ आखिरकार मैं क्यों परेशान ना हूँ, आखिर मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। व्लाद लिली के हाथ को पकड़ते हुए कहता है लिली हमारी फर्स्ट नाइट को मैंने सोचा तुम्हारी वो टेंशन ये बिना बात के टेंशन के अलावा कुछ नहीं है। तभी व्लाद की बातों को सुनकर लिली अपने हाथों को पीछे ले लेती है और व्लाद को फेस को छूते हुए कहती है फिर अब क्या होगा? लिली की इस बातों को सुन के व्लाद काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। व्लाद लिली के हाथों को पकड़ते हुए कहता है अब मुझे तुम्हारा एक हिस्सा बहुत प्यारा लगता है लिली। तो फ्रेंड ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर मेरी स्क्रीन पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।